क्लास में। एक तो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो आ नहीं पाते। 10 क्वेश्चन हो गए थे। 11th क्वेश्चन ये रहा, तो चलिए। ओके निकिता, गुड। नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ओनली 2 फॉर्मूलाज आर देयर, थर्ड फॉर्मूला हट चुका है तो मुश्किल नहीं आएगी। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसकी फिगर दी हुई है कि बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई, जिसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और दीज टू साइड्स आर इक्वल। कौन सी साइड? ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। दीज टू साइड्स आर इक्वल। वी नीड टू प्रूव ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। तो क्या दो चीजें हैं क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्या दो चीजें हैं इन दो ट्राइंगल्स में जिनको आप सिमिलर प्रूफ करने में यूज कर सकते हो? साइड्स का तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो आप एंगल्स को ही ध्यान में रखो। यस, 90 डिग्री एंगल्स आर इक्वल। तो एक तो वो हो गया एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आप क्या लोगे? यू हैव टू ट्राइंगल्स ए बी डी, एक ये वाला ए बी डी, और एक है ट्रायंगल ये वाला। तो बताइए। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे दो आप चीजें बताइए इसमें। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। ये 90 तो इस 90 के इक्वल है, ठीक है। दूसरा, ध्यान से देखोगे तो यू हैव टू साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। साइड्स नहीं लिख सकते अक्षर, हम साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, बट साइड्स इक्वल है ये नहीं लिख सकते। तो आप ये ले सकते हो, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? बताइए। क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है। किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस और नो? तो इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। इसमें एंगल बी है और इसमें एंगल सी है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। सलोनी, आई थिंक बाकी सभी को क्लियर है वॉइस? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो किस किस को क्लियर नहीं है। आवाज साफ नहीं है किस किस को? रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, निकिता, अक्षत, विनायक, जो जो इंटरेक्ट करते हैं मैं बस उनको उनसे पूछूंगा। एब्सोल्युटली क्लियर टू निकिता एंड अक्षत। तो सलोनी फिर आप चेक करो एक बार बच्चे अपना नेटवर्क। एनीवेज, ये समझ आ गया कि दो एंगल्स क्यों इक्वल हैं। दो एंगल्स इक्वल क्यों हैं, किस किस को समझ में आ गया? ओके हो जस। दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल है तो क्या हो गए? ये सिमिलर हो गए। चलो तो कर देते हैं इनको सिमिलर। देख रहे हो आप कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको फिगर्स और जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, उसमें कुछ ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है, ना कुछ और करना है। तो एंगल सी और एंगल ए बी डी ई सी एफ के इक्वल है। एक ही बात है, एंगल सी हम पूरा पूरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं, तो एंगल बी एंगल सी लिखो या एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ लिखो। दोनों इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे।
साथ में एबीडी ईसीएफ ट्रायंगल में हम 90 डिग्री का एंगल भी ले लेते हैं। दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो दो एंगल हो गए, वी डोंट नीड टू प्रूव थर्ड एंगल, सीधे सीधे लिख देते हैं। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय ट्रिपल ए। ट्रिपल ए लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है। इसमें आपके टीचर कुछ भी कहते रहे, हालांकि डिस्क्रिप्टिव तो है ही नहीं, स्टिल कई टीचर कहते हैं नहीं तीसरा एंगल भी इक्वल प्रूव करके दिखाओ। क्यों करके दिखाएं? जो एग्जाम है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम प्रूव करके नहीं दिखाते हैं। अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा होगा ही होगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं होने से नहीं रोक सकती। ठीक है। तो आप ए ट्रिपल ए लिखो, होती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही है, लेकिन हम इसमें दो ही एंगल्स प्रूव करते हैं बिकॉज थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। सॉरी, मैं कई बार बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ, ये दुनिया की कोई ताकत एंड ऑल, ये सारे टीवी सीरीज एंड कार्टून्स वगैरह देखने का नतीजा है। बट आई एम श्योर आप माइंड नहीं करोगे इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सलोनी, अब क्लियर आ रही है आवाज? चलो, ओके ओके, गो अहेड। नोट कर लो जिस जिसको करना है, और लेट मी नो जब फिनिश हो जाए। सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे ही हैं, देखो इस वाली एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सभी एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। किसी में हम बस साइड्स का रेशियो प्रूव करेंगे, किसी में हम एंगल्स इक्वल प्रूव करेंगे। साइड्स का रेशियो वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट एंगल्स इक्वल वाला तो देख रहे हो कितने इजी इजी है। ये देखो इस फिगर के तीन चार क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन प्रीवियस सेशन। साइड्स ए बी बी सी, ये क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ये समझ नहीं आते बच्चों को कि किसको किसके इक्वल दे रखा है, किसको प्रिपोर्शनल दे रखा है। तो फर्स्ट सेंटेंस है साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। एक ट्राइंगल की ये तीन साइड्स, दो साइड्स हैं ए बी और बी सी और एक मीडियन ए डी, ये तीनों प्रिपोर्शनल हैं, रेस्पेक्टिवली प्रिपोर्शनल है किसके? पी क्यू क्यू आर एंड पी एम के। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। प्रिपोर्शनल का मतलब है इनका रेशो इक्वल है, तीनों का रेस्पेक्टिवली, ए बी बी सी ए डी एंड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम का। वी नीड टू प्रूव एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के। कुछ बच्चे कहते हैं तीन का तो रेशियो दे रखा है तो ये तो हो गए सिमिलर। नो, तीन का रेशियो दिया है, लेकिन इसमें जो थर्ड रेशियो दिया है वो साइड्स का नहीं है, वो किसका है? मीडियंस का है। हम मीडियंस के रेशियो को काउंट नहीं करते हैं। दो ट्रायंगल्स को इक्वल या सॉरी सिमिलर प्रूव करने में हम मीडियंस को नहीं काउंट करते हैं, मीडियंस के रेशियो को काउंट नहीं करते हैं। वी कैन यूज दैट फॉर अदर purpose but we cannot use that for similarity criteria। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है वैल्यूज, ये हमें दिया हुआ है ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, ए डी ओवर पी एम। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बताओ। मीडियन है, याद रखना मीडियन क्या होता है जरा बताओगे? यहाँ पर हम मीडियन मीडियन का यूज कैसे कर सकते हैं, या मीडियन क्या होती है, चलो यही बताओ पहले, व्हाट इज मीडियन? एंगल्स कैसे इक्वल होंगे बच्चे? साइड्स का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ तो एंगल्स हम इक्वल नहीं ले सकते। सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन का मीनिंग क्या होता है बच्चे? सेंट्रल लाइन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे एमसीक्यूज में। ये मत सोचना कि मीडियन तो पहले क्लासेस में की थी तो अब नहीं आएगी, अब आपका कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल नया पैटर्न होगा तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है। यस, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अक्षर ठीक है। सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है, सेंटर लाइन का मीनिंग क्या होता है, वही मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर लाइन?
या सेंटर लाइन का मीनिंग होता है कि वो ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑपोजिट साइड को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन ट्रायंगल के एरियाज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ऑपोजिट साइड को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एरिया का हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो व्हाट वी कैन यूज दिस इक्वल पार्ट का रेशियो या दीज इक्वल पार्ट्स। चलो देखते हैं, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज, बी सी अपॉन क्यू आर एज इट इज, ए डी अपॉन पी एम एज इट इज, ये हमारे पास है। हम बीसी को, जो बीसी हमें दिया हुआ है, बीसी को और क्यू आर को, इनके रेशियो को हाफ से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, आप कर सकते हो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में अपनी तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई। क्यों करा, जिससे कि हम ये दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव कर लें। सी, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, हम पहले इनको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं बाय एसएसएस। हमारे पास इसका 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 और इस आधे का भी रेशियो है, तो एसएसएस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स एसएसएस से सिमिलर हो जाएंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर इस एंगल को हम यूज करेंगे इन बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने में। ठीक है, डेट्स वाई मैंने बीसी और क्यूआर के रेशियो को हाफ हाफ में कर दिया। कर सकते हैं, रेशियो को आप हाफ में करो, वन थर्ड में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। फाइन, तो इसको मैंने हाफ हाफ में कर दिया जिससे कि मैं इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकूं। अगेन आप कुछ और सोच सकते हो तो यू कैन डू दैट एज वेल, बट मुझे ये थोड़ा इजी लगता है तो मैं इसी से कर रहा हूँ। हाफ में किया तो हमें क्या रेशियो मिला, ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज, बीसी का जो हाफ है वो बी डी है, और क्यू आर का जो हाफ है वो क्यू एम, और ए डी अपॉन पी एम एज इट इज। तो अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में, ये दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस वाले ट्रायंगल का ए बी अपॉन इस वाले ट्रायंगल का पी क्यू, इस वाले ट्रायंगल का बी डी अपॉन इस वाले ट्रायंगल का क्यू एम, इस वाले ट्रायंगल का ए डी अपॉन इस वाले ट्रायंगल का पी एम, तीनों इक्वल है। जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। वी कैन राइट these two triangles are similar। फाइन, हमने लिख दिया these two triangles are similar by SSS similarity criteria। अब आप क्या करोगे, अब आप इनमें से CPST जिसको बोलते हो सभी, उससे हम एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल लिख देंगे। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बी को ही लिया हमने, हमें ये छोटे छोटे एंगल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट नहीं है किसका, बड़े बड़े ट्रायंगल्स का। बड़े ट्रायंगल्स का पार्ट क्या है, सिर्फ एंगल बी और एंगल क्यू ही है इसमें। तो इन दोनों को ले लिया। अब इन बड़े वाले ट्रायंगल्स पर आ जाते हैं। इन बड़े वाले ट्रायंगल्स में हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए। इसका रेशियो इसके साथ में, इस पूरी साइड का रेशियो इसके साथ में, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और इनके बीच का एंगल हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल। तो एस ए एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, नो जानवी, आप लेट आए हो, उसका खामियाजा बाकी बच्चों को मैं कैसे भुगतने दूं, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू ज्वाइन लेट तो मैं दोबारा से 11th क्वेश्चन नहीं दिखा सकता। सो जब रिकॉर्डिंग होगी आप उसको देखना। आप ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है तो तीनों साइड्स, दो साइड्स का हमने रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों का और इनके बीच का एंगल हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया। तो ऐसे ऐसे ये दोनों क्या हो गए, एंगल सी एंगल आर के। नो, एंगल सी को एंगल आर के अगर लेना है तो पहले आपको इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा बच्चे। एंगल सी एंगल आर के इक्वल क्यों होगा, रीजन देना पड़ेगा। और रीजन देने के लिए आपको क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर आप ये वाला ट्रायंगल ना करके इन वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, जैसे कि हमने ये दो ट्रायंगल्स करे थे। आपको अगर सी और आर लेना है तो आप ये वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दो, बिल्कुल कर सकते हो ऐसे ही। अपनी तरफ से नहीं ले सकते, आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सी और आर को इक्वल लेने के लिए आप रीजन क्या दोगे, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ना ही हमने यहाँ पर प्रूव करा है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा सी और आर को, ऐसे ही जैसे हमने क्यू और बी को किया। अगर आप ए से करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। पहले आप बी को क्यू के इक्वल प्रूव करो इस तरह से,
फिर ये वाले ट्रायंगल्स ले लो, इससे आप सी और आर को प्रूव कर दो। फिर ये दो एंगल्स लेकर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दो। फाइन, इजी क्वेश्चन है अगेन। ये जो मीडियन वाले हैं, ये तीन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी जो 14th क्वेश्चन आएगा वो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, बट वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें भी रेशियोज दिए हुए हैं, उसमें भी हमें ऐसे ही मीडियंस दी हुई हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है। उसमें हमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है जिससे वो सॉल्व किया जाता है। वो क्वेश्चन आप देख लेना। एग्जाम पर्पज से मेरे हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, वो पहले भी नहीं हुआ करता था जब डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, और अब तो बिल्कुल जब एमसीक्यू है तो उसमें तो नहीं आने का। लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और जो कंस्ट्रक्शंस करेंगे, उनको देख लेना एक बार कि कैसे कैसे हो रही हैं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मीडियन को हमने इतना आगे अगर प्रोड्यूस किया तो उससे क्या फिगर बनेगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेकंड चैप्टर की तैयारी कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें मैंने दिए नहीं है, 20 क्वेश्चंस ही हैं, और मोस्टली जीरो से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली क्योंकि डिवीजन तो आपका हट चुका है उसमें से। क्यूबिक के भी, क्यूबिक के जो रिलेशंस हैं उनको एक बार देख लेना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन, क्यूबिक वाली एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, अगर आपको याद हो तो उनके रिलेशंस देख लेना एक बार। ठीक है, डिवीजन वाले क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, बट रिलेशंस देख लेने हैं कि उनके जीरोस का रिलेशन उनके कोफिशिएंट्स के साथ में कब होता है। मैंने कब कराई थी विनायक, कराई थी मैंने थर्ड लास्ट एक्सरसाइज, इतना मुझे याद है। कब कराई थी इतना मुझे याद नहीं है। ऑफलाइन में करवाई थी, ओके। चलिए तो ये हो गए सिमिलर, नोट कर लिया। ओके, सलोनी आप भी कर रहे थे आई थिंक। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो याद रखना है, ऐसे एमसीक्यूज वाले में बहुत आते क्वेश्चंस। जब भी आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए दिया हो या प्रूव करने के लिए दिया हो जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हो, है ना, ऐसे टू टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ऐसा आ सकता है, और एक आ सकता है ऐसा जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस का साइन हो या मल्टीप्लाई का साइन हो। दोनों में अगर प्लस का साइन आ रहा है तो समझ जाओ आपको उसमें पाइथागोरस का यूज करना है, मोस्ट प्रोबेबली। अगेन 99.8%, 9% ले लो, 99.9% ऐसे क्वेश्चंस में हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। और जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो उसमें 100% हम किसका यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये क्या दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लोगे। CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD लिखा है, तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। CA² का मतलब CA इंटू CA होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और किसी को भी किसी के नीचे रख दो, CA अपॉन इस CB को इधर ले आते हैं, और इधर हो गया CD अपॉन CA। तो आपको ये रेशियो प्रूव करना है एक्चुअली में। अगर आपने ये रेशियो प्रूव कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस रेशियो को, यस एग्जैक्टली exactly, तो इस रेशियो को प्रूव करने के लिए आपको ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं जिसमें एक में तो CA और CD आती हो, CA और CD, ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक में CB एंड CA आता हो, CB एंड CA, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है जिससे कि आप उनके साइड्स के रेशियो को इक्वल रख सको और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला एक्सप्रेशन बना सको। अब आप देख लो इन दोनों ट्राइंगल्स में सारी चीजें दी हुई हैं, इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में क्या क्या एलिमेंट ले सकते हो आप इक्वल। यस सलोनी, बताइए क्या क्या एलिमेंट्स आप इक्वल ले सकते हो। साइड्स के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, एक एंगल इक्वल दे रखा है ADC। जो एंगल ADC है वो किसके इक्वल है, इस पूरे बड़े एंगल के। दूसरी चीज क्या होगी, दो तो चीजें हमें मिल गई, एक चीज तो हमें मिल गई, एक पेयर, इसका ये वाला एंगल इस वाले बड़े ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है।
दूसरी चीज क्या होगी बताओ, दूसरा एंगल कौन सा लोगे आप? लीनियर पेयर नहीं होता है बच्चे। लीनियर पेयर में ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल में थोड़ी आ रहा है। ध्यान से देखो, सामने ही दिखा हुआ है। यस। ए नहीं है बच्चे, लो मैं अलग अलग ट्रायंगल बना देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो फिगर्स में। आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, लेट मी शो यू। यू हैव ओनली दीज टू ट्रायंगल्स। एक ये ट्रायंगल है, अलग अलग बना लिया करो जब प्रॉब्लम होती है तो। ऐसे देखने में आप बहुत कंफ्यूज होते हो सभी बच्चे। फिगर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्रायंगल ही है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमें करना है ए डी सी। और इसमें उन्होंने बोला है एडीसी, ये वाला जो एंगल है एडीसी वो किसके इक्वल है? एबीसी के। अब बताओ इन दोनों में और बाकी क्या सेम है? अब भी नहीं बता सकते तो फिर बहुत गलत बात होगी। चेक योर ऑप्टिक्स देन। या ए कहाँ कॉमन है बच्चे? इसका ए, ये जरा सा है, और इसका ये ए पूरा बड़ा है। हाउ इट्स सेम? क्वेश्चन में दिया हुआ है निकिता, रीड केयरफुली क्वेश्चन को। एंगल ए कॉमन नहीं है भाई, यहाँ पर देखो छोटा सा एंगल है ये ए इस वाले ट्रायंगल का, और ये है बड़ा एंगल ए। यस निकिता। ये कहाँ से आया विनायक? नो इट्स नॉट अ मीडियन। साइड्स इक्वल नहीं दे रखी कहीं भी। आंखों का निरीक्षण। यस वाग्मी। साइड बच्चे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने आज तक कभी भी अभी तक सिमिलरिटी में कोई सिंगल साइड को इक्वल रख के सिमिलर प्रूफ किया है? डिड वी एवर डू दैट? देन एडी इक्वल्स टू एडी हेल्प नहीं करेगी। दूसरी बात, ए इस ट्रायंगल में एडी है, इस वाले ट्रायंगल में तो एडी है भी नहीं, तो वो हमारी हेल्प कैसे करेगी? कांट यू सी, ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में है। एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। एंगल सी इज कॉमन। ये इस छोटे ट्रायंगल में भी है, इस बड़े ट्रायंगल में भी है, एंड इट्स नॉट डिवाइडेड बाय एनी लाइन। So why can't we use this one? We have this angle is equals to this angle, क्वेश्चन में गिवन है। और इस ट्रायंगल का ये छोटा एंगल इस बड़े ट्रायंगल के इस छोटे एंगल के इक्वल है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। सो वी हैव टू एंगल्स, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सो यूज दैट। फिगर को ध्यान से देखना है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। पहले जब एक ही फिगर में आपके दो या तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई कॉमन एंगल जरूर होगा। अब कॉमन एंगल को आप वर्टेक्स के हिसाब से नहीं लोगे प्लीज, कि इसमें भी ए आ रहा है इसमें भी ए आ रहा है तो ए एंगल इक्वल हो गया, नो। आप उसको देखो मार्क करके कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए ये है, और इस बड़े ट्रायंगल का एंगल ए ये पूरा है, तो हाउ कैन वी से कि ये दोनों इक्वल है? नहीं हो सकते। इन्होंने बोला है कि ये जो बड़ा एंगल है ये किसके इक्वल है? एडीसी के इक्वल है, इसके इक्वल उन्होंने दिया हुआ है, इसके इक्वल नहीं दिया हुआ, सो हम ये वाला एंगल इसके इक्वल रखेंगे। और ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में है कॉमन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। यस, इसका एंगल सी और इसका एंगल सी ये दोनों में कॉमन है, तो वी कैन यूज दिस वन। साइड्स कहीं भी इक्वल नहीं दी हुई हैं, वी कैन नॉट यूज साइड्स। ना ही बोला है कि एडी मीडियन है, ना ही पॉइंट को दिया हुआ है कि डी पॉइंट इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ना ही कुछ और ऐसा दिया गया है। तो हमें पहले जब साइड्स का कोई रिलेशन नहीं दिया तो पहले एंगल्स को ही देखना है चेक कर करके कि कहीं एंगल से ही तो ये सिमिलर प्रूव नहीं हो रहा, जो कि हो भी रहा है। तो तीन चार लाइन का क्वेश्चन है, हो गए सिमिलर, सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। हम सिर्फ वो साइड्स लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। हमें किस किस की जरूरत थी? हमें जरूरत थी सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, मीन्स एक ट्राइंगल की तो सी ए और सी डी चाहिए,
सी ए और सी डी चाहिए, तो इसकी क्या हो जाएंगे, बी सी और ए सी। इन दो एंगल्स, इन दो साइड्स का रेशियो हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। इसका सी बी या बी सी अपॉन इसका सी ए इक्वल्स टू इसका ए सी अपॉन इसका बी सी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया सी बी इंटू सी डी। डेट्स इट। सिमिलर प्रूव करने में आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ जी निकिता। एंगल ए इज इक्वल, बस हमें दो ही तो चीजें चाहिए बच्चे। क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, ये एंगल इसके इक्वल है। ओके अक्षय, तभी बताता हूँ रेशियोज का भी। ये दो एंगल्स तो इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। एक एंगल इक्वल हो गया, और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इटसेल्फ, कॉमन एंगल, तो दो एंगल हो गए। दो एंगल हो गए तो ये सिमिलर हो गए। नो, नॉट हाफ बच्चे, पूरा कुछ ध्यान से पढ़ना है। बी ए सी, बी ए सी, पूरा एंगल। साइड्स का रेशियो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, आपने दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, बस शुरू का पहला साइड लो इसका, इसकी शुरू की पहली साइड लो, इक्वल्स टू बाद की दो साइड्स, दो वर्टेक्स, इसके बाद के दो वर्टेक्स, फिर शफल्ड वर्टेक्स जो कि स्किप्ड होंगे। ये हो गया साइड्स का रेशियो। अब इसमें से जो आपके यूज का है वो ले लो। आपको कौन कौन सा चाहिए, आपको ए सी स्क्वायर चाहिए। अब ए सी स्क्वायर चाहिए तो आपको दो ए सी चाहिए। दो ए सी किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो ये ले लो, बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू डी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यस यू कैन डू दैट एज वेल, रेसिप्रोकल। लेकिन ये ध्यान रखना, एक ट्राइंगल की साइड अगर न्यूमरेटर में है तो वो दूसरी भी उसकी न्यूमरेटर में ही आनी चाहिए। दूसरे की डेनोमिनेटर में तो डेनोमिनेटर में। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो, आप इसको ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना, अगर इस एक ट्रायंगल की एक साइड न्यूमरेटर में है तो बाकी की साइड्स भी न्यूमरेटर में ही आनी चाहिए, और दूसरे की डिनोमिनेटर में ही, अदरवाइज गलत हो जाएगा। दो साइड्स इक्वल होने से क्या होगा बच्चे, दो साइड्स यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो साइड इक्वल करने से क्या होगा, अगर मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये तो कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, सिमिलरिटी का थोड़ी होता है। किसी में भी अगर दो साइड्स इक्वल कर दी, किसी भी क्वेश्चन में दो साइड्स इक्वल करने से कुछ नहीं होगा। रेशियो इक्वल करो, रेशियो इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो नहीं, आप यूज नहीं कर सकते एस एस एस। साइड्स का रेशियो आपको तीनों का ही करना होगा। आप बेसिक नॉलेज नहीं लगा रहे हो बच्चे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, सपोज करो ये इक्वल दे रखी हैं, तो क्या जरूरी है तीसरी भी इक्वल होगी ही होगी? यस निकिता, नहीं होगी। लेकिन किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो क्या जरूरी है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा? जस्ट अ मिनट निकिता, दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, तो डेट्स वाई हम एंगल्स के टाइम पर ए यूज कर सकते हैं, बट एस 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 के लिए हम ओनली एस एस यूज नहीं कर सकते। फाइन। फिफ्थ स्टेप, एज इन 1 2 3 4 5, दिस वन और दिस वन, टू शो के बाद में, या सॉल्यूशन का फिफ्थ स्टेप बच्चे, 1 2 3 4 5, दिस वन। ब्रैकेट वाला, ये वाला, इसमें क्या हो बच्चे, साइड्स अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सीपीएसटी जिसे आप लोग बोलते हो। तो वही किया है मैंने। साइड्स का रेशियो लिखो आप, ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी।
होगा या नहीं होगा? अगर ट्रायंगल्स इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। यस और नो? होता है या नहीं होता है? हाँ, क्योंकि हमें दो की जरूरत है, हम तीन क्यों लिखेंगे बच्चे जब हमें दो की जरूरत है तो? आपको याद होगा सीपीसीटी जब हम करते थे, तो हम सिर्फ वही एलिमेंट तो इक्वल लिखते थे जिसकी हमें प्रूव करने के लिए बोला गया होता था। हम ये तो नहीं लिखते थे कि ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख कर आएंगे कि ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। हमें जिसकी जरूरत होगी हम उसी को यूज करेंगे ना। आप तीनों लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखो, लेकिन आपको सॉल्व तो यही दो करने हैं क्योंकि आंसर तो इसी से आएगा। तीसरे वाले का कोई यूज नहीं है, दैट्स वाई हमने नहीं लिखा उसको। कूल। तो ये हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो एक्सप्रेशन याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आपको किसी तरह से वो दो ट्रायंगल सॉल्व करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं, जिसमें वो सारी साइड से आती हो। इनको रेशियो में कन्वर्ट करो और देखो कि कौन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने से आपके पास ये रेशियो आ जाएगा, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एक्सप्रेशन ला सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिगर दे दी जाएगी और पूछेंगे इन दिस ट्रायंगल बताओ ये होगा, या फिर और ऐसे ही तीन चार एक्सप्रेशंस दे देंगे कि कौन सा इसमें से सही होगा ऑप्शन। तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, कुछ होंगे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। मोस्टली जो आपके होंगे वो थोड़े जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसे ध्यान से समझ लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी से भी नहीं था। लेकिन जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, एज आई सेड अर्लियर, कि उनको ये लगता है कि लेंदी और मुश्किल क्वेश्चंस ही अच्छे होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो इसकी लैंग्वेज देखोगे तो बिल्कुल वैसी ही है कुछ कुछ, जैसी आपने अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तीन साइड्स और दो साइड्स और एक मीडियन का रेशियो इक्वल है। ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, पी आर एंड पी एम। दो ट्रायंगल्स हैं, दीज टू ट्रायंगल्स, इनमें इस बार इन्होंने जो साइड्स हैं उनका रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। इस बार इन्होंने क्या बोला कि ए बी का पी क्यू के साथ और ए सी का पी आर के साथ एंड मीडियन का इस मीडियन के साथ। रेशियो मीन्स ए बी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, सॉरी पी आर नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है इन दो बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर। तो बताइए हम विदाउट, अगर मैं बोलूं कि नहीं हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? कैन बी प्रूव देम सिमिलर? इफ यस देन हाउ? इस बार हम छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो हमारी हेल्प नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि छोटे ट्रायंगल्स में पिछली बार तो उन्होंने ये वाला और ये वाली साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने बस ये एंगल इक्वल प्रूव कर लिया था। लेकिन इस बार उन्होंने छोटे ट्रायंगल्स में दो साइड्स, ये दो साइड्स दे रखी हैं, लेकिन तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो इन दोनों को अगर हम, आप सोच रहे हो कि इन दोनों को अगर सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो कैसे करोगे? वी डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स, इनको या इसको किसी को भी, इन दो को करना चाहो या इन दो को करना चाहो, वी डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर देम, वी कैन नॉट प्रूव देम सिमिलर, वेदर दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, नहीं कर सकते प्रूव
क्योंकि हमें इस बार ये दो साइड दिए हैं। अगर बेस दिया होता तब तो हम वो हाफ करके कर सकते थे, लेकिन इस बार बेस का रेशियो इक्वल नहीं दिया हुआ, तो वी कैन नॉट यूज मीडियन एज हाफ ऑफ समथिंग समथिंग करके। नो, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते बच्चे, कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? ना तो साइड्स इक्वल दी हैं, कुछ भी नहीं इक्वल दिया हुआ, तो कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो ही नहीं सकते ये। इम्पॉसिबल है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्योंकि कुछ भी ऐसा इक्वल नहीं दिया हुआ इनमें, है ना। तो इसमें ये ही इसमें डिफरेंस है क्वेश्चन में। जब आपको दो साइड्स ये वाली दी हो रेशियो में और मीडियन का रेशियो दिया हो, तो समझ जाओ आपको करनी है कंस्ट्रक्शन, और बहुत गंदी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी होती है? हम इसकी मीडियन को, मीडियन जितनी मीडियन है मींस एडी को आगे प्रोड्यूस करते हैं इतनी ही लेंथ का, सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, या जो भी यहाँ पर पॉइंट आएगा। लेट मी शो यू, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना। एक बार मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ और बता देता हूँ, फिर आप दोबारा से पूछ लेना कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया, पहले हमने एडी जो मीडियन थी उसको आगे तक प्रोड्यूस किया, और इतना प्रोड्यूस किया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एडी के ही इक्वल हो। कर सकते हैं, एडी को हमने आगे तक इतना प्रोड्यूस कर लिया कि एडी इक्वल्स टू डी ई। फाइन, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लाइन तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ या ना? बताओ चलो तुम पहले। कैन वी प्रोड्यूस दिस लाइन सच दैट डीई इज इक्वल्स टू एडी? हमने सिर्फ लाइन ही प्रोड्यूस करी है सर्टेन अमाउंट में, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी, अगर मैं इस ई पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दूं और बी से ज्वाइन कर दूं, तो मुझे जो फिगर मिलेगी वो क्या होगी? विच फिगर इज दिस? विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल अक्षर? क्वाड्रिलेटरल तो है, बट किस टाइप का? नो, नॉट काइट, नॉट रोम्बस, वी डोंट नो साइड्स इक्वल है। निकिता, अगर वो पता होता तो हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता। वी डोंट नो साइड्स इक्वल है या नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? आपको सिर्फ और सिर्फ पता है बाय कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना। बाय कंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या एडी डीई के इक्वल है, हाँ या ना? क्या एडी डीई के इक्वल है? हमने कंस्ट्रक्शन में ही करा था ये। एडी डीई के इक्वल है। अच्छा, एडी अगर मीडियन है तो क्या बीडी डीसी के इक्वल होगा? एडी मीडियन है तो बीडी डीसी के इक्वल होगा। तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। और डायगोनल बाइसेक्ट किसके करते हैं? कौन सी ऐसी फिगर होती है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जिसको हम नॉर्मली, एग्जैक्टली पैरेललोग्राम, हमें उसमें और कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। अब वो किस टाइप का पैरेललोग्राम, वेदर इट्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया ये, ऑलरेडी डन सलोनी। वी प्रूव्ड इट्स अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ऐसे ही हम दूसरे वाले ट्रायंगल को भी प्रोड्यूस करके मीडियन को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? लेट मी शो यू। अब ध्यान से देख लेना आप, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई कि हमने क्या करी है, बस यही थी समझने वाली बात। इसका भी हमने प्रोड्यूस किया और इनको हमने कर लिया ज्वाइन, और इस तरह से हमारे पास दो पैरेललोग्राम हो गए। फाइन, वी हैव टू पैरेललोग्राम्स नाउ। ये कंस्ट्रक्शन हम पूरी लिख देंगे, ये मैंने लिखी हुई है, इन केस डिस्क्रिप्टिव में आती है तो आपने ये लिख दी। और ये पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गए। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, मींस इसकी जो एसी साइड होगी ये बीई के इक्वल होगी, और इसकी जो पीआर साइड होगी वो क्यूएन के इक्वल होगी। ध्यान से, कंफ्यूजिंग हो सकता है ये।
पैरेललोग्राम प्रूव हो गया निकिता, ये समझ में आ गया पैरेललोग्राम। बस तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यस और नो। बस वही लिखा है अभी हमने कि बीई जो है वो एसी के इक्वल है और क्यूएन जो है वो पीआर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन की किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा यूज नहीं किया है। अब हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हमें रेशियो दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर हम इन साइड्स के बदले में ये साइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए सी के प्लेस पर हम बीई पुट कर देंगे एंड पी आर के प्लेस पर क्यू एन पुट कर देंगे। और जो मीडियन है इसका डबल कर देंगे जिससे हमारे पास यही आ जाए। मेन आइडिया क्या है हमारा? मेन आइडिया है कि हम किसी तरह से ये वाले दो ट्रायंगल्स जो बड़े बड़े बन रहे हैं इनको सिमिलर प्रूव करें। इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें थ्री साइड्स का रेशियो चाहिए। थ्री साइड्स में से हमें दो साइड्स का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, इन दोनों का दिया है तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ए सी किसके इक्वल है बीई के और क्यू आर किसके इक्वल क्यू एन के। हमें सिर्फ और तीसरी साइड क्या चाहिए? ये साइड का रेशियो हमें चाहिए, तो हम ए डी अपॉन पी एम ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसका ट्वाइस कर लेंगे तो हमारे पास ए ई अपॉन पी एन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ा। यहाँ ए सी के प्लेस पर हमने पुट किया बीई, क्योंकि ए सी और बीई इक्वल हैं। ऑल्सो हमने यहाँ पर पी आर के प्लेस पर पुट किया क्यू एन, क्योंकि पी आर और क्यू एन भी इक्वल हैं। साथ में हमने जो मीडियन का रेशियो दिया हुआ है उसको डबल कर दिया जिससे हमारे पास ये वाली पूरी साइड आ जाए। एडी के प्लेस पर हमारे पास एई आ जाए एंड पीएम के प्लेस पर पीएन आ जाए। तो इतना सब कुछ करने के बाद में हमारे पास ये तीन साइड्स का रेशियो आ गया। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बीई अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू एई अपॉन पी एन। एई अपॉन पी एन, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बीई अपॉन क्यू एन, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो ये दो ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। और जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सीपीएसटी का यूज करके ये आधा या छोटा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ये सब कुछ हमने सिर्फ इसको इक्वल प्रूव करने के लिए किया है। फाइन, ज्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया है, कंफ्यूजिंग है। इसको नोट कर लो, एक एक स्टेप देख लो, फिर मैं बताता हूँ और आगे क्या कर सकते हो आप इसमें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो किसी भी स्टेप में। यस, लेकिन यू कैन यूज सिमिलरली सलोनी, क्योंकि सारे स्टेप्स एज इट इज हैं, कुछ कोई भी स्टेप चेंज नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम देयर नेम। तो यू कैन यूज सिमिलरली। सिमिलरली का यूज करके हम ये वाला एंगल भी इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। इस बार ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, हमें पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज सिमिलरली एंगल दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। यू डोंट नीड टू प्रूव एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। जब स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया भी सेम होता है, तो हम सिमिलरली का यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो इसमें अभी तक सो फार। बस ये ही था मेन तो हमारा। सेकंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं दिया हुआ, देखो। सेकंड लास्ट स्टेप में हमें ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, यस, है ना। यस, तो हमने बस क्या किया सेकंड लास्ट स्टेप में, यहाँ पर एसी के प्लेस पर तो पुट कर दिया बीई, क्योंकि एसी और बीई क्या है? इक्वल है। और पीआर के प्लेस पर पुट कर दिया क्यूएन, क्योंकि क्यूएन और पीआर भी इक्वल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। और तीसरे एडी का ट्वाइस कर दिया और पीएम का भी ट्वाइस कर दिया जिससे कि तीसरी साइड भी इक्वल रेशियो में आ जाए। तो सेकंड लास्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और मीडियंस का ट्वाइस किया है, सो दैट हमें ये पूरी बड़ी साइड मिल जाए।
जिससे हमारे पास ये रेशियो आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन। ट्वाइस इसलिए क्योंकि हमें देखो, अगर हमें ये दो ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं तो ये छोटी सी साइड से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें ये पूरी बड़ी साइड चाहिए। साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करने में हमें पूरी बड़ी साइड चाहिए, दैट्स वाई हमने ट्वाइस किया। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया सीपीएसटी से, यस और नो? दिस एंगल दे, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली लिखकर, ये वाला एंगल दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। सिमिलरली सेम स्टेप से आप कर सकते हो, आपको स्टेप्स लिखने नहीं है अगेन, यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। फाइन। यस, उससे हमारे पास पूरा एंगल ए पूरे एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी एन आर पी आर एन, जिससे हमारे पास दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों एंगल्स आ गए, ये पिछली वाली स्लाइड का ही है, आगे हम करते हैं इसको। ओके, गो अहेड, नोट इट डाउन। एज यू कैन सी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, फालतू की एक्सरसाइज मेरे हिसाब से, और लेंदी भी है थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने मुश्किल ही होते हैं, बोर्ड्स वाले तो नहीं देते एटलीस्ट। तो हमारे पास जब ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, जिससे हमारे पास आ गए पूरा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। अब इन दो ट्राइंगल्स में देख लेते हैं, इन दो ट्राइंगल्स में जिन्हें हमें प्रूव करना है, हमें दो साइड्स का रेशियो तो दिया ही हुआ है। कौन कौन सी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। और इनके बीच का एंगल हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। तो दोनों क्या हो गए सिमिलर, बाय कौन सा क्राइटेरिया, विच क्राइटेरिया वी कैन यूज टू प्रूव देम सिमिलर? कौन सा क्राइटेरिया है ये सिमिलर प्रूव करने का? एस ए एस, एग्जैक्टली, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो ऐसे ऐसे दोनों हो गए सिमिलर, यही हमें प्रूव करना था। तो लग रहा था ये तो छोटा सा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले हमने किया था ट्वेल्थ वाला, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है, फिगर सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ एक साइड के चेंज होने से देखो कितना लेंथी हो गया। तो ध्यान रखना है जब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है देखने में, उसमें भी मीडियन दी हुई है, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, लेकिन वो छोटा है, वो क्वेश्चन नंबर 12 या 11 जो भी था उसके जैसा ही है। सिर्फ लेंदी वाला यही 14th वाला है जिसमें ये दो साइड्स का रेशियो दिया है, जिसमें बेस वाला दिया होगा रेशियो वो छोटा क्वेश्चन है, जिसमें बेस का रेशियो नहीं दिया हुआ है वो लेंदी वाला क्वेश्चन है। ये याद रखना, अगर बेस का रेशियो नहीं दिया है, बीसी अपॉन क्यू आर नहीं दिया है, तो समझ जाओ कि ये वाला क्वेश्चन है, फिर उसमें आपको कंस्ट्रक्शन एंड ऑल करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। फाइन। नो, यू कैन यूज एस एस एज वेल। एस 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 कैसे लेते बच्चे, यहाँ पर एस 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 है ही नहीं, तीनों साइड्स का रेशियो कहाँ है हमारे पास, ना ही हमें तीनों एंगल्स इक्वल पता। नो, यू कैन यूज ऑल थ्री, यू कैन यूज एस एस एस, यू कैन यूज ए, यू कैन यूज एस एस एज वेल, साइड एंगल साइड भी यूज कर सकते हो। इनकी थ्योरम्स हैं, इफ यू वांना नो कि ऐसा क्यों होता है कि दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल उनके बीच का अगर इक्वल है, तो यू कैन गो थ्रू दोज एग्जाम्स एंड थ्योरम्स एज वेल, बट वो प्रूव करने के लिए नहीं आती हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट सजेस्ट देम कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो इसके बाद में कभी आएगा भी नहीं प्रूव करने के लिए। यू विल यूज दीज प्रॉपर्टीज, बट प्रूव प्रॉपरली करना है वो नहीं आएगा।
फॉर नॉलेज तुम कर सकते हो। 6.4, नो 6.4 इज नॉट डिलीटेड। 6.4 की जो थ्योरम है वो डिलीट हुई है, वो मोटिवेट करने वाली है, हालांकि लिखा नहीं है उसमें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वो कर लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा है, और बहुत छोटी सी और बहुत इजी सी है, तो कर सकते हो। टेल मी निकिता, मैं सर को बताऊंगा फिर। वेरी गुड, चलो गुड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही 10वीं कक्षा के छात्रों। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नई थ्योरम भी बताऊंगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की है, प्रूव करनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी वाइज।